कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव धर्मपुर से होती है, जो अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता है। गांव के केंद्र में एक पुरानी हवेली है, जो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति धर्म सिंह की है। धर्म सिंह का बेटा रवि हाल ही में शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा है। धर्म सिंह का परिवार गांव के इतिहास और परंपराओं से जुड़ा है, और इस परिवार की कहानियों में एक रहस्यमय अतीत छिपा हुआ है। अजय, जो इस गांव का पुलिस अधिकारी है, अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के लिए जाना जाता है। वह अपनी पत्नी रेखा और 2 बच्चों के साथ गांव में रहता है। अजय को अक्सर गांव के विभिन्न विवादों को सुलझाने का काम मिलता है, लेकिन इस बार उसे एक ऐसा मामला सौंपा जाने वाला है जो उसकी समझ और साहस की परीक्षा लेगा। एक रात हवेली में रहस्यमय तरीके से चीख पुकार सुनाई देती है, और अगली सुबह पता चलता है कि धर्म सिंह की हत्या हो गई है। उसकी लाश हवेली के एक कमरे में पाई जाती है, जिसे वर्षों से बंद रखा गया था। गांव में इस हत्या को लेकर अफवाहें फैलने लगती हैं। कुछ इसे पुराने दुश्मनों की साजिश मानते हैं, जबकि कुछ इसे अदृश्य शक्तियों का काम मानते हैं। अजय मामले की जांच शुरू करता है और हवेली के अंदर छिपे रहस्यों को खोजने की कोशिश करता है। उसे धर्म सिंह के परिवार और उसके पुराने दुश्मनों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। रवि, जो इस घटना के बाद से काफी चुपचाप हो गया है, अजय की नज़र में संदिग्ध बन जाता है। जांच के दौरान अजय कई ऐसे पात्रों से मिलता है जो इस मामले में संदिग्ध हो सकते हैं। धर्म सिंह का पुराना दोस्त बलवंत सिंह, जो एक समय में उसका साझेदार था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। बलवंत का व्यवहार संदिग्ध है और अजय को लगता है कि उसके पास इस हत्या के बारे में कुछ छिपाने के लिए है। इसके अलावा राधा नाम की एक महिला, जो धर्म सिंह के साथ गहरे संबंध में थी, भी संदिग्ध हो जाती है। अजय को यह महसूस होता है कि राधा और धर्म सिंह के बीच का संबंध इस हत्या के रहस्य को सुलझाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। जांच के बीच में ही दूसरी हत्या हो जाती है। इस बार शिकार गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, जो धर्म सिंह का पुराना साथी था। हत्या का तरीका पहले जैसा ही होता है, जिससे गांव में और अधिक दहशत फैल जाती है। अजय को अब यह महसूस होता है कि यह हत्याएं एक गहरी साजिश का हिस्सा है। अजय और उसकी टीम अब हत्यारे के मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इन हत्याओं के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है। रवि की गतिविधियों पर अजय का शक और गहराता जाता है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। बलवंत सिंह, जो धर्म सिंह का पुराना दोस्त था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। बलवंत की व्यक्तिगत कहानी में उस समय की घटनाओं का विवरण है जब वह और धर्म सिंह अच्छे दोस्त थे। इस दौरान बलवंत और धर्म सिंह के बीच किसी व्यापारिक समझौते को लेकर विवाद हो गया था, जो उनकी दुश्मनी का कारण बना। अजय बलवंत सिंह से कई बार पूछताछ करता है। बलवंत अपनी बातों में टालमटोल करता है, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की झलक स्पष्ट रूप से नजर आती है। राधा, जो धर्म सिंह के साथ गहरे संबंध में थी, एक और महत्वपूर्ण संदिग्ध है। राधा का धर्म सिंह के साथ का रिश्ता काफी जटिल था, क्योंकि राधा धर्म सिंह से आधी उम्र की है। तो अजय के मन में जरूरी सवाल ये भी कि कैसे वह धर्म सिंह से मिली, उनके बीच का संबंध कैसे विकसित हुआ। राधा एक चालाक और समझदार महिला है, जो अपने लाभ के लिए परिस्थितियों को मोड़ने में माहिर है। अजय उसके साथ बार बार बातचीत करता है, लेकिन हर बार राधा उसे नए सवालों में उलझा देती है। उसकी झूठी मुस्कान और छिपी हुई आक्रामकता को अजय पहचान गया था। अजय को कुछ और लोगों पर संदेह होता है, जो धर्म सिंह के जीवन में किसी न किसी तरह से जुड़े थे। उदाहरण के लिए धर्म सिंह का वफादार नौकर रामू, जो उसके सभी राज जानता था, लेकिन हत्या के बाद से बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा है। इसी तरह गांव के मुखिया, जो हमेशा धर्म सिंह के फैसलों का समर्थन करते थे, अचानक उसके खिलाफ हो जाते हैं। अजय हवेली की गहराई में जाने का निर्णय लेता है। वह हवेली के पुराने कमरों और तिजोरियों को खंगालता है, जहां उसे कई प्राचीन दस्तावेज और पत्र मिलते हैं। ये दस्तावेज धर्म सिंह के पूर्वजों के जीवन और उनके द्वारा किए गए गुप्त समझौतों के बारे में जानकारी देते हैं। अजय को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें हवेली के पुराने मालिकों के रहस्यों का विस्तृत विवरण होता है। ये डायरी धर्म सिंह के परिवार की गुप्त कहानियों को उजागर करती है, जिनका संबंध किसी पुराने अपराध या धोखे से हो सकता है। अजय हवेली के छिपे हुए कमरों का भी पता लगाता है, जो वर्षों से बंद थे। इन कमरों में कुछ पुराने गहने, हथियार और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं, जो मामले को और भी पेचीदा बना देती हैं। अजय एक ऐसे कमरे में प्रवेश करता है, जो लंबे समय से किसी ने नहीं देखा था। इस कमरे की दीवारों पर कुछ अजीब चित्र और शिलालेख बने होते हैं, जो अजय को ये संकेत देते हैं कि हवेली में कुछ बहुत ही गहरे रहस्य छिपे हुए हैं।
अजय को धीरे धीरे समझ आता है कि हवेली के रहस्य इस हत्या के पीछे की असली वजह है। वह हवेली के अतीत और उसके पूर्व मालिकों के बीच की लड़ाइयों और धोखे की कहानियों को खोजना शुरू करता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि हवेली में पहले भी कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी हैं, जिन्हें गांव के लोग आज भी याद करते हैं। जांच के दौरान अजय को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि रवि के व्यक्तित्व में कुछ छिपा हुआ है। वह अजय के सवालों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में छिपी हुई बेचैनी अजय की नजर में आ जाती है। अजय को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो रवि को इस साजिश का मास्टरमाइंड साबित करते हैं। रवि ने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन उसने इस अपराध को बहुत ही चालाकी से अंजाम दिया ताकि वह खुद निर्दोष साबित हो सके। रवि का असली मकसद केवल अपने पिता की संपत्ति हासिल करना नहीं था, बल्कि वह अपने पिता से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसके पिता ने उसके जीवन में कुछ ऐसा किया था जो उसे कभी नहीं भूल पाया। अजय और रवि के बीच इस भाग में एक बहुत ही तनावपूर्ण टकराव होता है। रवि अपने अपराध को छिपाने के लिए अजय के खिलाफ सारे हथकंडे अपनाता है, लेकिन अंततः सच्चाई सामने आ जाती है। ये टकराव कहानी के चरम पर पहुंचता है, जहां अजय और रवि के बीच एक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष होता है। रवि का असली चेहरा सामने आ जाता है और वह अपने अपराध को कबूल कर लेता है। हालांकि रवि को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अजय को एक अंतिम सुराग मिलता है जो बताता है कि कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ये सुराग ये संकेत देता है कि शायद इस मामले में कोई और भी शामिल था, जो अभी भी छिपा हुआ है। अजय अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखता है। वह समझता है कि सच्चाई की खोज कभी आसान नहीं होती और उसे हमेशा सच्चाई की खोज में लगे रहना चाहिए। गांव में शांति लौट आती है, लेकिन ये शांति केवल बाहरी होती है। अंदर ही अंदर गांव के लोग इस हत्या के रहस्यों को कभी नहीं भूल पाएंगे।